इस वीडियो में मैं आपको CSS एनिमेशन सिखाऊंगा कि किस तरह से आप CSS की मदद से एनिमेशन लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा एनिमेशन के ऊपर कि एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से आप कितनी तरह से एनिमेशन लगा सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ग्लोविंग एनिमेशन लगा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। CSS एनिमेशन को समझने के लिए आपने index.html के अंदर एक खाली डिव ले लेनी है। उसके बाद style.css के अंदर इसको आपने थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा कहाँ से आपने इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है और किस तरह से आपने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ दे देनी है। तो हाइट इसको मैं दूंगा, हाइट इसको दे देते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल, और सेम इसको हम दे देंगे विड्थ भी 100 पिक्सल, और साथ में इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, वो हम कर देंगे रेड। तो ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बन गया। अब जब भी आपने एनिमेशन लगानी होती है ना, तो आप सबसे पहले देते हो एनिमेशन का नाम एनिमेशन, और उसके बाद आगे इसका आप देख देते हो नेम एनिमेशन नेम। और यहाँ पे अब एनिमेशन का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। मैं इसका रख देता हूँ एनिमेट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, अपना नाम रखना चाहो, उसका लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जो भी आप नाम रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद जब भी आपने एनिमेशन लगानी होती है ना, आपने यूज़ करना होता है की फ्रेम्स। उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो @ और फिर की फ्रेम। की फ्रेम में आपका यहाँ पे आइडेंटिफायर का मतलब होता है एनिमेशन का नाम, किसके थ्रू आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका हम यहाँ पे नाम रखेंगे एनिमेट। आइडेंटिफायर और आपका एनिमेशन नेम ये सेम होना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई इसने करना है यहाँ से एनिमेशन नेम, और यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा कि किस एनिमेशन को मैंने इस एलिमेंट के ऊपर लगाना है। ठीक हो गया। अब इस एनिमेशन को लगाने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड और टू, और एक होता है आप इसे परसेंटेज के हिसाब से लगाओ। तो हम इसे दोनों तरीके से लगाएंगे। सबसे पहला तरीका होता है फ्राम, और फ्राम में आप हम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फ्राम करेंगे हम बैकग्राउंड इसका ग्रीन, कि बैकग्राउंड ग्रीन कलर से लेके और टू रेड तक, बल्कि रेड हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसके ऊपर येलो कर देंगे, बैकग्राउंड कलर येलो। सेव किया तो देखें अब थोड़ी सी देर लेगा यहाँ पे। अच्छा, अभी इसके ऊपर हमने वो एनिमेशन टाइम लगाना है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे एनिमेट टाइम, एनिमेशन ड्यूरेशन इसके ऊपर हम लगा देंगे 2 सेकेंड। सेव किया। अब देखें 2 सेकेंड के अंदर ये एनिमेशन हमारी अप्लाई हो रही है। हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है और येलो पे एंड हो रहा है। अब ये देखिए, इसको मैं अगेन सेव करता हूँ। ये देखिए ग्रीन से स्टार्ट हुआ और येलो पे जाके एंड हो गया। ये देखिए, ये इसके ऊपर एनिमेशन लग गया। अब इसके ऊपर आप जितनी भी आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन, पोजीशन, फिक्स्ड, जो मर्जी आप लगाना चाहो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। अब हम फ्राम करेंगे, फ्राम बैकग्राउंड कलर रेड से लेके, अब मैं करता हूँ कि फ्राम ये स्टार्ट हो, मार्जिन इसका लेफ्ट हो जाए, मार्जिन लेफ्ट इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे 200 पिक्सल। सेव करेंगे। अब देखिए मार्जिन इसका लेफ्ट पे जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसके साथ में ग्रीन हो रहा है। और मैं इसका 2 करता हूँ 200 से लेके, तो मैं इसका फिर दे देता हूँ मार्जिन टॉप इसका दे देते हैं, वो हम कर देते हैं इसका 200 पिक्सल। सेव करेंगे। आप पहले लेफ्ट पे जाएगा, फिर इसका मार्जिन टॉप नीचे आएगा और फिर अपनी असल पोजीशन पे आएगा। ये तो था इसके अंदर आपने जब 2 एनिमेशन लगानी हो, मतलब आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है। अब इसके ऊपर आप अनलिमिटेड जितनी चाहो एनिमेशन लगा सकते हो, जितने मर्जी कलर चेंज करवाना चाहो वो करवा सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड और टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक और हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से एनिमेशन होती है, हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करवाएंगे 0 से, कि जब एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो 0 और परसेंटेज। अब इसके अंदर आप अपनी CSS की प्रॉपर्टी दोगे, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ ग्रीन, कि हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो ग्रीन कलर से। अभी ग्रीन से हमारी स्टार्ट होगी, और उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज दे सकते हो। और परसेंटेज आप देखो हम इसके ऊपर कितनी एनिमेशन लगा सकते हैं। नॉर्मली हम लगाते हैं इसके ऊपर 25% पे, 25% के ऊपर, फिर हम लगाते हैं 50% के ऊपर, फिर 100% के ऊपर। आप इसके दरमियान जितनी बे परसेंटेज आते हैं, मतलब 1, 1.1, 1.2, जितने मर्जी परसेंटेज लगाना चाहो उतने इसके पार्ट्स बन जाएंगे। 4 एनिमेशन लगानी है तो 4 दफ़ा हम इसको कर देंगे, 0 से लेकर 100 तक इसको 4 में डिवाइड कर देंगे। 10 एनिमेशन चाहिए तो हम करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से। अब मैंने 4 एनिमेशन लगानी है, तो पहले हमारी 0 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद इसकी 25 के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे येलो, और यहाँ पे इसको सेव किया, इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई होगा। अब देखो बैकग्राउंड इसका ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, येलो पे एंड हो रहा है। इसको हम यहाँ पे मार्जिन इसका लगा देते हैं लेफ्ट, कि जब ग्रीन पे जाए तो मार्जिन इसका लेफ्ट हो जाए, मार्जिन इसका लेफ्ट कर देंगे 200 पिक्सल। सेव किया। अब 200 पे जा रहा है और फिर हमारे पास वापस आ रहा है। अगर आप देखो, ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एलिमेंट यहाँ से लेफ्ट पे जाए, फिर नीचे आए, फिर साइड पे जाए और फिर
प्रॉपर ऊपर जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले 25 के ऊपर इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इसको कर दूँगा मैं यहाँ पे 50%। 50% के ऊपर इसका मार्जिन टॉप हम कर देंगे 200। अब देखो पहले लेफ्ट पे, फिर हमारे पास आ रहा है ऊपर से नीचे, और फिर हम इसके ऊपर लगाना है कि ये हमारे पास फिर राइट पे चला जाए, तो उसके ऊपर 100% करेंगे, और सर 100 नहीं, हम इसके ऊपर करेंगे 75 और 75% के ऊपर एनिमेशन हमारी लग जाएगी। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर और को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने कोई ब्लू से सिलेक्ट कर लेते हैं और सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे मार्जिन हम लगा दें इसका राइट के ऊपर। पहले हमारा जाएगा एलिमेंट लेफ्ट के ऊपर, फिर जाएगा नीचे, टॉप से नीचे आएगा, फिर हमारे पास राइट पे जाएगा। सेव करेंगे, अब देखो, और ये जो हमारे पास इसका 0 है, 0 हम स्टार्ट कर देते हैं इसका, वो भी हम इसके ऊपर लेफ़्ट लगा देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं 30 पिक्सल। अब पहले हमारा 30 पिक्सल पे जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 200 तक, 200 से फिर नीचे, और नीचे जाके फिर राइट पे। अब ये एनिमेशन हमारी लग रही है 2 सेकंड के अंदर। मैं इसका अगर सेकंड यहाँ पे बढ़ाऊँ, मैं इसको करता हूँ 6 सेकंड में। अब सेव करें, अब 6 सेकंड के अंदर आपका एलिमेंट जो है मूव करेगा यहाँ पे। अब आप इसको और अच्छे से देख सकते हो, 6 सेकंड के अंदर आपका एलिमेंट प्रॉपर तरीके के साथ मूव कर रहा है। और फिर इसको हम 100% करेंगे कि इसका 100% कहाँ पे हो, तो इसका कंप्लीट कहाँ पे हो, 100% यहाँ पे 100% इसका हम कर देंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास कोई और हो जाए। इसमें हम ये सेलेक्ट कर देते हैं और 75 के ऊपर भी कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेव किया। और इसके ऊपर हम मार्जिन अप्लाई नहीं करते, इसके ऊपर हम इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50% कि जब हमारे पास ये कंप्लीट हो तो ये हमारे पास सर्कल बन जाए। देखो जैसे जैसे एलिमेंट्स आपका मूव हो रहा है, लास्ट पे जाके हमारा सर्कल बन गया। आगे समझ, इस तरह से आपकी पूरी एनिमेशन वर्क करती है। अब इसके ऊपर आप एनिमेशन ड्यूरेशन और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसके अंदर आप जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजीशन, इसके ऊपर आप डिस्प्ले, जो मर्जी आप लगाना चाहो आसानी के साथ लगा सकते हो। इवन तो आप इसके ऊपर ग्रेड सिस्टम लगा के भी एनिमेशन लगा सकते हो। तो ये थी हमारी बेसिक सी एनिमेशन कि हमने किस तरह से एलिमेंट्स को एनिमेट करना है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसका एनिमेशन नेम, उसके बाद हमारे पास आ गया एनिमेशन ड्यूरेशन, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले का मतलब होता है कि आपके एनिमेशन कितने सेकंड में स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड करता हूँ, तो एनिमेशन डिले, तो डिले हमारा हो गया यहाँ पे 2 सेकंड कि हमारी एनिमेशन 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। अब 1 2 देखिए 2 सेकंड के बाद आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। और यहाँ से मैं इस एनिमेशन को माइनस में भी लगा सकता हूँ, इसको यहाँ पे हम कमेंट करेंगे और ये माइनस में। जब माइनस के ऊपर लगाएंगे ना, जो इसका एग्जैक्ट एनिमेशन टाइम है ये वाला 6 सेकंड है, तो ये उसमें से 2 को माइनस कर देगा, तो हमारा एनिमेशन डिले कितना हो जाएगा 4 सेकंड। इस तरह से आप इसके ऊपर माइनस में भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा सकते हैं एनिमेशन काउंट कि हमारी एनिमेशन कितनी दफ़ा चले, उसके लिए हम लगाएंगे एनिमेशन इरेक्शन काउंट। तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं कितनी दफ़ा हमारी एनिमेशन चले। मैं इसको करता हूँ 2 टाइम्स। जब 2 टाइम करेंगे तो हमारी एनिमेशन 2 दफ़ा चलेगी और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। 1 दफ़ा हो गया, उसके बाद ये अगेन मूव होगा और फिर इसके ऊपर आके अपनी जगह पे रुक जाएगा। अब इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, और अगर मुझे अनलिमिटेड चाहिए तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी इन्फिनिट, तो मैं इसके ऊपर इन्फिनिट लगा दूँगा। इन्फिनिट का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाली वैल्यू। अब आपकी एनिमेशन ये लगातार चलती रहेगी, बार बार। अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पे करूँ ना, इसको मैं करता हूँ 1 सेकंड के ऊपर, फिर आप इसको देखना, ये देखो बार बार आपकी एनिमेशन मूव होगी क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड। अब इसके ऊपर हम एनिमेशन लगा देते हैं 3 सेकंड की। अच्छा, अब इसके ऊपर आप लगा सकते हो इसको डायरेक्शन। तो एनिमेशन डायरेक्शन लगाने के लिए आप यहाँ पे करोगे एनिमेशन डायरेक्शन, और डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे एनिमेशन और डायरेक्शन, ये आपके पास नीचे प्रॉपर्टी आ गई, ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के ऊपर आप इसको लगा सकते हो अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स, या आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्टरनेट रिवर्स करोगे तो आपका एनिमेशन जहाँ से एंड हो रही है ना, वहाँ से वापस जाके स्टार्ट होगी। मतलब आपकी एनिमेशन 100 से स्टार्ट हो रही थी ना, तो ये 100 से एंड हो रही थी। अल्टरनेट रिवर्स लगाने से 100 से स्टार्ट होगी और फिर 0 पे जाएगी। देखा, घूम रहा है। और अगर मैं जैसे इसके ऊपर रिवर्स लगा दूँ तो रिवर्स भी उसी तरह से काम करेगा, रिवर्स भी उस तरह से काम करेगा। लेकिन अल्टरनेट जो रिवर्स होता है वो एनिमेशन को फॉरवर्ड भी करवाता है और उसको रिवर्स भी करवाता है। इसके ऊपर हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहले अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट रिवर्स, फिर नॉर्मल, फिर रिवर्स। फिर इसमें आप कैलकुलेशन भी लगा सकते हो और इनिशियल और अनसेट भी लगा सकते हो, और इसके अंदर आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो। लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे डायरेक्शन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते वो, क्योंकि हम की फ्रेम के साथ उसको लगा लेते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट एलिमेंट का पता होना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ इसको अल्टरनेट। अल्टरनेट किया, अल्टरनेट के में क्या होगा,
इसके अल्टरनेटिव वो एलिमेंट मूव करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा सकते हैं एलिमेंट टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो ये हम इस तरह से लगाएंगे। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक स्टेप है, तो इसके अंदर हम स्टेप लगा सकते हैं, और स्टेप इसको हम लगा देते हैं 3 कि हमारी एनिमेशन 3 सेकंड में स्टॉप हो, कंप्लीट हो। अब देखो 1 2 3 मतलब आपके 3 स्टेप्स के अंदर वो आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो रही है, 1 2 3। और उसके बाद मतलब आपने पहला एनिमेशन इसके ऊपर लगाया मतलब 0 से 30 तक, तो वहाँ तक 3 स्टेप लेगा। फिर आपने लगाया 25 से मतलब मार्जिन लेफ्ट हमने 200 लगाया, तो 25 से 50 तक ये 3 स्टेप। फिर 50 से हमने इसको किया 200 तक, तो यहाँ तक इसने लगाए 3 स्टेप। मतलब स्टेप्स के अंदर ये एनिमेशन कंप्लीट करेगा। अगर इसके ऊपर वाल लगा दो तो 1 2 नीचे, फिर साइड पे, फिर इस तरह से मतलब प्रॉपर आपकी एनिमेशन इसके ऊपर वर्क कर रही है, आपका एलिमेंट प्रॉपर तरीके के साथ मूव कर रहा है। अब ग्लोविंग एनिमेशन इफेक्ट के लिए आपने सेम उस तरह से एक डिव लेनी है। इसको आप क्लास भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ये डिज़ाइन करूँगा एक डिव ली। उसके बाद यहाँ से हम बॉडी का टैग लेंगे, और बॉडी के टैग को हमने लेना है सबसे पहले डिस्प्ले को हम देंगे यहाँ पे फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट। ये हम इसलिए देना ताकि हमारी जो डिव है बिल्कुल सेंटर में आ जाए, और अलाइन आइटम भी सेंटर, और साथ में इसको हम दे देंगे विड्थ हाइट 100 VH। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करेंगे, डिव को आपने दे देनी है हाइट इसको हम देंगे 30 पिक्सल। सेम तरह से हम इसको विड्थ देंगे, विड्थ भी 30 पिक्सल होगी। और बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे, ये हमारे पास रिम्बो कार्पर है, इसको दिया, और ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर के अंदर डिव स्टाइल होगी। बॉर्डर रेडियस इसको हम देंगे 50% ताकि ये हमारे पास सर्कल बन जाए। और उसके बाद इसको देंगे पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद आपने इसको कैसे सेव कर दो। उसके बाद जब भी हम कोई भी एलिमेंट लगाते हैं, उसके हमारे पास CSS के अंदर 2 सूडो एलिमेंट्स होते हैं, एक आफ्टर और एक बिफोर। हम यहाँ से इसका जो आफ्टर सूडो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिव को लिया, और यहाँ पे हम देंगे आफ्टर कि जो इसका आफ्टर सूडो एलिमेंट है उसके ऊपर आप एक एनिमेशन लगाओ। क्या उससे लगाओ? एनिमेशन। और एनिमेशन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूँ पल्स, और 1000 मिलीसेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड की हमारे पास। उसके बाद क्यूब बर्स, और इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप इन्फिनिट कर दो कि ये हमारे पास इन्फिनिट चले। ठीक हो गया। अब इस एनिमेशन को हमने लगाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एनिमेशन। उसके लिए हम की फ्रेम का यूज़ करेंगे, की फ्रेम, और आइडेंटिफायर के अंदर हम एनिमेशन का नाम लिखेंगे। ये पल्स का हमने नाम लिख दिया, और उसके बाद इसके ऊपर हम 0 लगाएंगे 0% से इसके ऊपर होगी हमारे पास ओपेसिटी। तो ओपेसिटी इसकी स्टार्ट होगी हमारे पास 0 से, और एंड हमारे पास कहाँ पे होगी 50% के इसके ऊपर लगा देते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्म जो है वो इसका हो हमारे पास स्केल कितना हो 1.4, बस 1.4 ये हमारे पास स्केल हो। और उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी वो हमारे पास चेंज हो, ओपेसिटी इसके हम कर देंगे फिर 0.4 कर दी, सेव किया। उसके बाद ये जो हमारे पास सूडो एलिमेंट इसको हम डिज़ाइन करेंगे न्यू, और उसके बाद आफ्टर के अंदर हम देंगे इसको कंटेंट इसका हम देंगे एम्प्टी, और साथ में पोजीशन इसको हम जब भी हमने सूडो एलिमेंट का इस्तेमाल करना और कोई एलिमेंट क्रिएट करना होता है, पोजीशन हमें देनी होती है ऑब्सक्यूट। फिर उसके बाद हाइट इसको हम देंगे 100%, और सेम तरह से हम इसको दे देंगे विड्थ भी हमारे पास होगी 100%। और इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, कोई बुलिश टाइप कर देंगे, क्योंकि ये हमारी जो कार्पर इसको एक दफ़ा डिफाइन करते हैं। ये इसके ऊपर ये देखिए एनिमेशन लग गई। अब इसको हमने थोड़ा सा इसके ऊपर सेम तरह से बॉर्डर लगा देना ताकि हमारे पास ये सर्कुलर बन जाए। उसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे बॉर्डर इसके ऊपर लगा देंगे बॉर्डर रेडियस हमारे पास होगा 50% ताकि ये हमारे पास सर्कल बन जाए। तो ये हमारे पास सर्कल बन गया, जैसे सर्कल बना हमारे पास ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एनिमेशन आ गई। लेकिन इसके ऊपर आपने एक तो जी इंडेक्स इसको लगा देना है -1, जी इंडेक्स -1 लगाओगे तो ये एनिमेशन आपको इसके पीछे ग्लो होती नज़र आएगी, इसके ऊपर ग्लो होती नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद इसको आपने टॉप और लेफ़्ट लगा देना 0। ये आपने इसको वैसे लगा देना ताकि आपका एलिमेंट इन फ्यूचर जब आप ज़्यादा कोडिंग इसके अंदर इन्वॉल्व करो तो इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। 0 सेव किया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट लग गया। अगर इसका हम यहाँ से ग्रीन कलर चेंज करें तो आपको पता चलेगा कि इसके बैक पे एनिमेशन चल रही है, लेकिन अगर आप इसका जी इंडेक्स ज़्यादा कर दोगे 1 कर दोगे सेव करोगे तो ऐसे लगेगा कि एनिमेशन इसके ऊपर चल रही है। तो जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को ये शो करवाना है कि इसके पीछे आ रहा है तो आपने यहाँ पे जी इंडेक्स का इस्तेमाल करना है। जी इंडेक्स माइनस किया तो ये एलिमेंट हमारे पास पीछे चला गया और बाकी जो हमारी मेन डिव थी वो हमारे पास ऊपर आ गई। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई होगी। इसका भी हम कलर जो है वो ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी इसका यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं, सेव किया तो
तो अब ये ग्रीन कलर की हमारे पास एनिमेशन लग गई। ये अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा किस तरह की एनिमेशन होती है, तो आपने इसको भी क्रिएट करना सीख लिया CSS एनिमेशन की मदद से। और जब भी आप एनिमेशन लगाते हो CSS की मदद से वेबसाइट के ऊपर, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं लगाते होते। मतलब हम स्टार्ट में कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही कम्प्लेक्स एनिमेशन सीख लें। बहुत कम्प्लेक्स एनिमेशन तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई गेम बना रहे हैं, इस तरह की वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन रिक्वायर है। इतनी ज़्यादा एनिमेशन कोई भी रिक्वायर नहीं करता, हल्की फुल्की एनिमेशन होती हैं। इतनी ज़्यादा इसलिए रिक्वायर नहीं करते क्योंकि फिर वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ जाता है। और कोई भी बिजनेसमैन है और कोई भी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहता है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो वेबसाइट है वो बहुत लेट लोड हो। सबका यही होता है कि 1 सेकंड के अंदर लोड हो जाए। तो अगर ज़्यादा एनिमेशन होंगी तो हमारी वेबसाइट जल्दी से लोड नहीं होगी। तो इसलिए बहुत सिंपल से एनिमेशन लगती हैं। आपने सिंपल एनिमेशन सीखनी है और उसको आपने अप्लाई करना सीखना है। आपने ट्रिक्स सीखनी है, ना कि आपने बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एनिमेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।